इस दुनिया में फ्री का कुछ भी नहीं मिलता। अगर हम किसी से कुछ भी लेते हैं तो बदले में हमें उसका डबल चुकाना पड़ता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। घर हमारा छोटा हो, बड़ा हो, रेंटेड हो या खुद का हो, आपके घर में सारी फैसिलिटी भी अवेलेबल है। उससे ज़्यादा मायने ये रखता है कि आप अपने घर को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं या फिर कितना साफ सुथरा रखते हैं। घर की जो साफ सफाई है वो सिर्फ झाड़ू पोछा से ही नहीं होती है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें होती है जिन्हें हमें ध्यान में रख के अपने काम को करना होता है। घर का हर एक कोना चमकता रहे, इसके लिए बेसिक चीज ये है कि आप वीक में एक दिन कोई कोना डिसाइड करें और उसकी वहां की क्लीनिंग करें। जो भी चीजें आपके घर में अवेलेबल है, सोफा, टीवी, फ्रिज, कूलर, जो भी है, उन सब की पार्टिकुलर एक जगह बनाए। अगर शो केस भी है तो उसकी एक जगह बनाए, अगर शूज रैक है तो उसकी भी एक जगह बनाए। अगर आप बार बार सामान इधर से उधर करते रहेंगे तो आपको साफ सफाई करने में भी मुश्किल आएगी, और किसी भी चीज की एक जगह नहीं रहती है ना, तो हमें काफी दिक्कत आती है, क्योंकि एक चीज देखते देखते हमें आदत हो जाती है और वो चीज हमें वहीं पर अच्छी लगती है। घर में छोटे मोटे आप चेंजेस कर सकते हैं। कई बार ये चेंज हमारे घर को एक नया लुक देते हैं। ये क्लिप जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मंडे रात का है। डिनर में मैंने मोमोसी बनाया था और ट्यूसडे मॉर्निंग की ये क्लिप है। चारों तरफ धुंध ही धुंध फैली हुई है, कुछ भी बाहर दिखना मुश्किल हो रहा था और ठंड भी ना काफी लग रही थी। ऐसा लग रहा है जैसे आज धूप निकलेगी ही नहीं। देखती हूँ आगे मौसम का क्या मिजाज रहता है, मौसम करवट लेता है या फिर दिन भर ऐसे ही ठंडक बनाए रखता है। क्योंकि आज मुझे ना अपने बालों में मेहंदी भी लगानी थी, लेकिन मौसम को देखते हुए मेहंदी घोली ही नहीं, क्योंकि इतनी ठंड है। और अगर मैं मेहंदी लगाऊं तो मतलब बच्चे को थोड़ा नुकसान होगा, क्योंकि वो अभी भी फिटिंग करता है। कैसा भी मौसम हो दोस्तों, हमें तो घर के काम करने ही होते हैं। तो सुबह के टाइम में सिर्फ यहाँ पर ब्रेड और न्यूटेला, जो श्रेया को काफ़ी पसंद है, उसने किया और मैंने भी यही ब्रेड न्यूटेला ही खाया, और साथ के साथ जो मोमोज बचे हुए थे उसको फ्राई किया। जो स्टीम मोमोज होते हैं ना, उसके मुकाबले फ्राई मोमोज उतने अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन हाँ कभी कभार चलता है। तो मैंने वहाँ पर सिर्फ फ्राई मोमोज लिया और थोड़ी सी चाय बनाई और ब्रेड न्यूटेला ही खाया। दोस्तों, जब घर क्लीनिंग की बारी आती है ना, तो घर का हर एक कोना, यानी किचन हो, लिविंग रूम हो, बाथरूम हो, सब कुछ हमारा साफ सुथरा रहता है। तब हमें बहुत ही अच्छा फील होता है। और जब कोई गेस्ट हमारे घर में आते हैं, हमारी तारीफ करते हैं, तब तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तो किचन में भी जब भी आप काम करें तो कुछ बातों का ध्यान रखें। जैसे कि जब भी आप खाना बना रहे हैं, कोई सब्जी पक रही है, उसमें आपको टाइम लग रहा है, तो वहां पर अगर काउंटर टॉप पे कुछ भी बिखरा हुआ है तो उसकी सफाई आप लगे हाथ कर दे, तो थोड़ा सा काम ना आपका हल्का हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर दूध आया था, तो इस केन में दूध आता है, तो मैं इसको हर दिन वॉश करती हूँ गर्म पानी इसमें डाल करके, और थोड़ा सा विम लिक्विड डाल देती हूँ, और उसके बाद इसको कम से कम आधे घंटे के लिए इस तरीके से रख देती हूँ और बीच बीच में उलट पुलट कर देती हूँ। तो इससे ये केन ना बहुत अच्छी तरीके से साफ हो जाता है। और जो भी वहाँ पर सिंक में कचरा रहता है उसको इकट्ठा करने के लिए मैं वहाँ पर एक छोटा सा डब्बा रखती हूँ। उसमें जमा करने के बाद बाहर जाके डस्टबिन में रख देती हूँ। किचन में भी सिंक एरिया को हमें ना बहुत साफ सुथरा और हमेशा सूखा रखना चाहिए। कोशिश यही करना चाहिए कि वो सूखा रहे, क्योंकि वहाँ पे तो हमेशा बर्तन धुलते हैं। तो सूखा रखना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब सारे बर्तन धुल जाते हैं तो इस स्पॉन्ज की मदद से वहाँ का एरिया आसपास का मैं सूखा कर देती हूँ। और जब अच्छी वाली धूप निकलती है ना, तो उसके बाद स्कॉच ब्राइट या फिर जो भी बर्तन धोने की जाली, उन सबको जाकर के बाहर हवा में जरूर रख देती हूँ। सुबह का मौसम तो मैंने आप लोगों को दिखाया था कितनी धुंध थी, लेकिन अचानक से मौसम ने करवट लिया और अच्छी वाली यहाँ पर धूप भी निकल आई। तो सारे स्पॉन्ज, जो भी ब्रश या बर्तन वाली जाली, सबको मैंने यहाँ पे हवा में रख दिया है, ताकि थोड़ी सी ना ये मतलब जो स्मेल वगैरह है वो निकल जाए और थोड़ा सा ये सूख भी जाए। बर्तन धोने के बाद हमेशा मैं बाहर रखती हूँ, और जो कपड़ा बर्तन जाली के नीचे लगाती हूँ उसको भी मैं बर्तन धोने के बाद जब किचन का काम खत्म हो जाता है तो उसको भी मैं हवा में जरूर रख देती हूँ। अब बारी आती है सब्जी वाले स्टैंड की। बहुत सारे घरों में मैंने ऐसा देखा है कि जो सब्जी का स्टैंड होता है उस पे सब्जी ऐसे पड़े हुए रहते हैं कि एक निकालो तो दूसरा गिर जाए। तो इसको भी ऑर्गेनाइज करना उतना ही जरूरी है जितना हमारे घर के बाकी के काम होते हैं। तो सब्जी की टोकरी जो है यहाँ पर बांस की बनी हुई है। ज़्यादा सब्जी तो मेरे पास नहीं है, सिर्फ अभी थोड़े से लौकी, शिमला मिर्च, अदरक वगैरह। टमाटर मैं इसमें नहीं रखती हूँ क्योंकि बेटू यहाँ से लेके खेलता रहता है। तो इस सब्जी वाली टोकरी में जब भी आप कुछ रखें तो नीचे एक लाइनर या कपड़े का ही बिछा लो या फिर पेपर का ही बिछा लो, जरूर रखें। इससे टोकरी गंदी नहीं होगी और ज़्यादा आपको क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी। जब भी मैं टोकरी को साफ करती हूँ ना, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखती हूँ कि उसमें सब्जी कम हो। सब्जी कम रहती है तो इस तरह की बास्केट को अरेंज करना इजी पड़ता है, या फिर
जब भी आपको फ्रिज साफ़ करना हो तो इस बात का ध्यान रखिए कि फ्रिज थोड़ा जब खाली रहे, यानी जब आपको नेक्स्ट डे सब्जी लानी है तो उसके एक दिन पहले ही फ्रिज को अच्छी तरीके से क्लीन कर लीजिए। तो सामान निकाल कर बार बार क्लीन करने से अच्छा है कि खाली फ्रिज या खाली टोकरी ही हम क्लीन कर लें। सब्जी का थैला हम सभी यूज़ करते हैं। जब भी मार्केट जाते हैं तो सबसे पहले हम थैला लेकर के जाते हैं। तो सारे थैलों को भी मैंने एक छोटे से थैले में रख दिया। इससे ये टोकरी ना काफ़ी अच्छी और साफ़ सुथरी भी दिखती है। में मेहंदी लगा ली है। आज अच्छी धूप निकली थी ना, तो सोचे कि चलो बालों में मेहंदी भी लगा लूँ। मेहंदी से सही रहते हैं बाल, एक कंडीशनर भी इसको मिल जाता है और बाल भी सॉफ्ट रहते हैं। कुछ बाल मेरे वाइट्स हो गए हैं तो उसकी जगह पे ये मेहंदी अच्छा काम करती है। बाथरूम में जब भी कपड़े वॉश में कर लेती हूँ, जब बाथरूम का कोई काम नहीं रहता है तो उसको भी इस तरीके से क्लीन कर लेती हूँ। और बाथरूम में यूज़ होने वाले स्लीपर को भी मैं डेली बेसिस पे ज़रूर वॉश करती हूँ। किचन की क्लीनिंग हम करते हैं, अपने घर की लिविंग रूम की क्लीनिंग करते हैं, तो साथ साथ हमें बाथरूम की भी क्लीनिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो बातों ही बातों में मैंने बाथरूम की सफाई कर ली, किचन की सफाई कर ली और साथ के साथ इस कमरे को भी अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया है। अब बारी आती है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की। तो जो भी कपड़े पहले से आपके धूप में डले हुए हैं उन सबको आप हटा लीजिए, फोल्ड करके अपनी जगह पे रख दीजिए। तो छोटे छोटे कामों को अगर आप हाथों हाथ करते जाएंगे ना तो आपका घर भी ऑर्गेनाइज रहेगा। वरना अगर आप इस काम को टाल देंगे कि चलो थोड़ी देर के बाद करते हैं, तो हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद आपको कोई और काम आ जाए, आपका ये काम पेंडिंग रह जाए। जब घर इस तरीके से क्लीन रहता है, सारी चीज़ें अपनी जगह पे रहती है, तो हमें काफ़ी अच्छा फील होता है। अब कोई गेस्ट आए चाहे ना आए, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज मौसम अच्छा था तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा अचार लगा लिया जाए। तो मार्केट से मैं गाजर लेके आई थी, नींबू लेकर के आई थी और थोड़े से अदरक मेरे पास पड़े हुए थे। अभी बेटू सो रहा है और श्रेया अभी बाहर खेलने गई हुई है, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई है तो बच्चे बाहर धमाल मचाने में लगे हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी लगे हाथ इस नींबू के अचार को जो भी कटिंग कर रही है उस सबको भी कट करके रख दूँ, क्योंकि बेटू जब सोया रहता है ना तो मैं निश्चिंत होकर के कोई भी काम कर पाती हूँ। और देखिए मैंने अपना किचन भी क्लीन कर लिया और सारी चीज़ें जो अपनी जगह पे रख दी है। और यहाँ पर अचार के लिए जो भी मुझे कट करना था वो सारा कुछ मैंने कट कर लिया और एक साइड इसको रख दिया है। रात को थोड़ा सा मसाला बनाऊंगी इसका और रात को ही इसको किसी बर्तन में रख करके छोड़ दूंगी। 2-3 दिन धूप लगाऊंगी तो ये अच्छा वाला अचार बन करके रेडी हो जाएगा। और बालों में जो मैंने मेहंदी लगाई थी वो मैंने वॉश कर लिया है। अब बारी है अपने चेहरे की। घर को तो हम साफ सुथरा कर लेते हैं, किचन को भी कर लेते हैं, लेकिन कई बार हम अपने ऊपर भी ध्यान नहीं देते हैं। तो आज मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक फेस पैक बना रही हूँ। 2 चम्मच मैंने बेसन लिया है, उसमें थोड़ी सी कॉफ़ी डाली और साथ के साथ मैंने उसमें थोड़ी सी दही भी डाली है। यहाँ पर श्रेया भी खेल करके आ गई है तो उसके लिए मैं यहाँ पर नींबू पानी बना रही हूँ, क्योंकि आज मौसम ना मतलब सुबह के टाइम तो बहुत अजीब सा था, ठंडा ठंडा सा, लेकिन दोपहर होते होते काफ़ी गर्मी हो गई। ऐसा ही मौसम है यहाँ का, जब धूप निकलती है तो बहुत गर्मी हो जाती है, वरना बारिश होती है तो बहुत ठंडी हो जाती है, वरना मौसम हमेशा यहाँ एक सा ही रहता है, ठंडा ठंडा सा। तो ठंडी हो या गर्मी बच्चे बाहर खेलते तो उन्हें तो थोड़ी सी मतलब प्यास लगती है और कुछ मीठा पीने का मन करता है, तो नींबू पानी मैंने इसको बनाकर दे दिया। और मैंने इस मिक्सचर में थोड़ा सा दही भी ऐड कर लिया है। इसको थोड़ी देर के लिए भी रख दूंगी और उसके बाद में फेस में लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने फेस में अच्छी तरीके से उस फेस पैक को लगा लिया है। जब ये हल्का सूख जाएगा, मतलब 10 मिनट के लिए रखूंगी और फिर हल्के गीले हाथों से अच्छे से रब करके इसे साफ कर लूँगी। तो 10 मिनट का टाइम है अभी मेरे पास, तो फटाफट यहाँ पर मैं पास्ता बना ले रही हूँ। लास्ट टाइम मैंने जो कुकर में पास्ता बनाया था ना, सेम वैसा ही बनाऊंगी क्योंकि ये जल्दी बन जाएगा। और जो भी सब्जियां थी, शिमला मिर्च थी और थोड़े से मैंने इसमें आलू डाले और थोड़ा सा मैंने इसमें टमाटर डाला और बस पास्ता को डाला और 2-4 सीटी लगा दी। पास्ता बन करके मेरे यहाँ पे रेडी हो जाएगा। घर की जिम्मेदारी उठाते उठाते ना कई बार हम अपने आप को ही भूल जाते हैं, लेकिन हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जब हम स्वस्थ रहेंगे, हम खुश रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, तभी हमारा घर भी चलेगा। वरना हमारी तरह घर भी कई बार ना लो फील करने लगता है। तो थोड़ी बहुत चेंजेस घर में ज़रूरी है और थोड़े बहुत चेंजेस हमें अपने लाइफ में भी करनी चाहिए। थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट भी करनी चाहिए ताकि हमें नई नई अच्छी अच्छी चीज़ें हम सीख सकें। अपने इस छोटे से वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।